करते हैं बिल्कुल वहीं से जहाँ से हमने ड्रॉप किया था, थोड़ा सा वहीं से ही शुरू करेंगे। दरअसल इस क्लास में क्या काम मैं आपको बताऊंगा। तो इस क्लास में मैं स्पेस लगाता हूँ और मैं लाइन बनाने के लिए फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई कर देता हूँ। वेयर एवर आई वांट टू क्रिएट माय लाइन आई कैन स्पेसिफाई, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पे स्पेसिफाई करना बहुत लाजमी होता है, ठीक है ना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। बाय द वे आपने फर्स्ट पॉइंट इसे स्पेसिफाई कर दिया मिसाल के तौर पर, अब सेकंड पॉइंट आप स्पेसिफाई कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट के लिए देखें, अब एंगल भी आपने देना होता है। आपने अगर आप चाहें एंगल के साथ आप बना सकते हैं, तो एंगल आप ऑटोमेटिकली इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं कि जो आपको मुनासिब एंगल लगे, नहीं तो स्पेसिफिकली आप एंगल भी आप डिफाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया @ लगाते हैं और फार्मूला आपने पूरा आपको मैंने लिख के बता दिया था। लेकिन एक और चीज़ होती है, आप डायनामिकली भी अपनी वैल्यूज़ को इनपुट कर सकते हैं। ऐसा कैसे होगा? ऐसा ऐसे होगा कि आप सिंपली एक मिनट क्लोज, ठीक है ना। ऐसा ऐसे होगा, आप लगा दें टैब। देखिए टैब लगाने से क्या हो रहा है, देखिए ये 45 मेरे पास जो मेरी लाइन क्रिएट हो रही है ना, देखिए आप फील कर सकते हैं लाइन की इर्द गिर्द वैल्यूज़ मेरी जंप हो रही है, जंपिंग चल रही है ऑटोमेटिकली। देखें कभी ये लाइन के जो राइट हैंड पे जो वैल्यू लिखी हुई है 48, उस पर मेरा आ जाता है, मेरी सिलेक्शन आ जाती है। जब मैं दोबारा टैब लगाता हूँ, टैब के बटन से कैप्स लॉक के ऊपर जो बटन होता है, और जब लेफ्ट साइड पे आ जाती है तो एक नई वैल्यू मुझे मिल जाती है जो कि दरअसल लाइन का साइज़ है, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट जब आप स्पेस लगाते हैं लाइन के लिए, आप कमांड एक्टिव करते हैं, तो जहाँ भी आप क्लिक करेंगे उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, अगर ऑटोमेटिकली अगर आप वैल्यू देना चाहते हैं ना, तो देखें आप जो भी लिखते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली उसकी लाइन की जो साइज़ होता है ना, वो फिक्स हो रहा होता है। लेकिन जब आप टैब लगा देते हैं ना एक दफ़ा, अब आप एंगल दे सकते हैं। अब आप दोबारा देखें, आपने टैब दबाया, अब दोबारा आप वैल्यू दे सकते हैं, साइज़ दे सकते हैं, दोबारा आप एंगल दे सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे रखा, मैं यूँ आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखें 2 वैल्यूज़ है ना, ये यूँ कर लेते हैं थोड़ा सा। देखें जो लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके जो राइट हैंड पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ पर पॉलर के नीचे लिखा हुआ 45, और लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ है 2 फीट और 10 इंच, ठीक है ना, 2 फीट 10 इंच। अब इशू क्या है दरअसल यहाँ पे, अब आपने टैब लगाया, अब आप 45, अब जो आप वैल्यू देंगे ना, तो 2 फीट आप या 10 फीट नहीं दे सकते, बल्कि अब आपने लिखना होगा 50 का एंगल, ठीक है ना, 50 या जो भी आपने एंगल देना होगा। आप कहते हैं जी 90 के एंगल पे क्रिएट हो जाए, एंटर कर देते हैं। देखें वही साइज़ यानी 2 फीट 10 इंच की आपके पास जो लाइन थी वो क्रिएट हो जाती है, और एंगल क्या उसको मिल गया, 90 का मिल गया। अब अगली लाइन आप किस एंगल पे ड्रॉ करना चाहते हैं, सो इट्स अपॉन यू। अब आप देखिए यहाँ पर है, अब पहले आप साइज़ दे दें। आपने जैसे कि साइज़ दे दी, आप साइज़ दे दें जनाब 8 फीट, मिसाल के तौर पर आपने 8 फीट साइज़ दे दिया, ये 8 फीट ज़्यादा हो जाएगा, फिलहाल मैंने 5 फीट साइज़ दे दिया। मैंने टैब लगा दिया, देखिए लाइन 5 फीट लंबी हो चुकी है। अब बात आ रही है एक्सेस की, देखें ठीक है ना, एक्सेस कह रहा हूँ एंगल की। एंगल में कहता हूँ जनाब इसका हो जाए 45 का। दोबारा टैब लगाता हूँ, 45 नीचे की जाने आ रहा है, ठीक है ना मेरे पास। दोबारा मैंने टैब लगाया, और अब मैं टैब लगा के अब ये 5 फीट को दोबारा चेंज भी कर सकता हूँ, दोबारा मैं एंगल को भी चेंज कर सकता हूँ। मैं टैब लगाता हूँ, मैं 5 फीट की जगह मैं दे देता हूँ मिसाल के तौर पर सिर्फ 3 फीट। और दोबारा टैब लगाता हूँ, मैं एंगल चेंज कर लेता हूँ, उस तरफ चल के मैं एंगल देता हूँ 0 का। फिर मैं टैब लगाता हूँ, अब दोबारा मैं टैब लगाता हूँ, एंगल में 0 के बजाय मैं दे देता हूँ 75, मिसाल के तौर पर 75 मैंने दे दिया। मैंने टैब लगाया, वही 75 अप्लाई हो जाता है। अब 3 फीट के बजाय अगर मैं चेंजिंग करना चाहूँ तो आई कैन डू इट ऑल्सो, ठीक है ना। तो मैं इधर मैं 2 फीट लगा देता हूँ और मैं टैब लगा देता हूँ। 2 फीट लगाना था, 2 फीट लगा के टैब लगा दिया मैंने, और एंगल मैंने दे दिया 45 का, और मैंने एंटर कर दिया। देखिए 45 के एंगल पे मेरे पास ये लाइन यहाँ पे ड्रा हो गई है। ये मेरा माउस ज़रा लॉक हो गया है, मैं आर प्रेस करता हूँ, एंटर कर देता हूँ, रीजनरेट जिसे कहा जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से हम डायनामिकली वैल्यू